Hormones in animals. How are such chemicals or hormonal means of information transmission used in animals? What do some animals, for instance squirrels, experience when they are in a scary situation? Their body have to prepare for either fighting or running away. Both are very complicated activities that will use a great deal of energy in controlled ways. Many different tissues types will be used and their activities integrated together in these actions. However, the two alternate activities, fighting or running, are also quite different. So here is a situation in which some common preparation can be usefully made in the body. This preparation should ideally make it easier to do either activity in the near future. How would this be achieved? तो जस्ट इतना बोल रहे हैं कि जो आप हॉर्मोन्स आपने सुना होगा, ये जो होती है एक तरह की केमिकल होती है जो कि हमारी बॉडी में फ्लो करते हैं, हमारी ब्लड में होती है. तो ये किस लिए चाहिए होता है हॉर्मोन्स की भी कुछ काम होती है. तो वैसे अगर कोई काम नहीं होती है तो इसका तो कोई, ये तो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया ना. लेकिन हॉर्मोन्स कुछ काम करते हैं. ये क्यों ज़रूरी होती है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी फंक्शंस क्या है, ये सब अब देखेंगे. तो आपसे पूछ रहे कि जैसे कि स्क्विरल, कुछ एनिमल्स होती है जब डेंजरस सिचुएशन होती है, जब वो जब वो स्केर्ड हो जाती है, तब क्या होता है, आइदर वो रन करते, ठीक है, रनिंग करती है, या फिर वो फाइटिंग करती है अपने एनिमी से, राइट. तो ये दोनों कैसे होती है, तो उसके लिए कुछ टिश्यूज़ की हेल्प होती है जो उनकी एक्टिविटीज़ से ये सब करते हैं. लेकिन ये एक्चुअली जब इनको कैसे पता चलता है कि इनकी कोई एनिमी इनको इनके ऊपर एक्ट करने वाले, इनको अटैक करने वाले, इनको कैसे पता चलता है, उनको कहाँ से सिग्नल मिलती है? जब ये देखते हैं तब ये इनको पता चलता है कि हाँ, मेरी एनिमी सामने है. लेकिन तब ये अपनी जो रनिंग करती भी है तो भी कैसे इन तक ये जो एनर्जी इनको मिलती है, तो ये हम देखेंगे. If the body design in the squirrel relied only on electrical impulses via nerve cells, the range of tissue instructed to prepare for the coming activity would be limited. तो ये जो हमें पता है कि जब हमें डेंजर महसूस होती है तब क्या होती है, तब हमारे ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाती है थ्रू नर्व्स, राइट. तो नर्व्स क्या होती है, इन्फॉर्मेशन पास कर देती है, हाँ डेंजर है, आगे हमें दौड़ना है. लेकिन ये तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ना, मतलब सिर्फ हम इस पर रिले करेंगे तो कैसे चलेगा. तो ये जो हमारी एक्टिविटी को लिमिटेड कर देगा. ऑन द अदर हैंड, इफ ए केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंट एज वेल, इट वुड रीच ऑल सेल्स ऑन द बॉडी एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड. ठीक है, तो जो नर्व्स होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है, ठीक है. लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई केमिकल सिग्नल भी भेजा जाए तो ये जल्दी क्या होती है, चेंजेस लाता है. दिस इज डन इन मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यूजिंग ए हार्मोन कॉल्ड एड्रेनालिन दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड. ठीक है, तो अभी हमने एक बात सीखी, एक हार्मोन की नाम हमने पढ़ा जो कि एड्रेनालिन होती है, जो कि एड्रीनल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है. ठीक है, एड्रेनालिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम एड्रीनल ग्लैंड्स. ठीक है, एक हार्मोन होती है. तो ये जो जब एड्रेनालिन हमारे शरीर में प्रोड्यूस होती है तब हम अलर्ट हो जाती है. ठीक है, एड्रेनालिन इज सेक्रेटेड डायरेक्टली इन टू द ब्लड एंड कैरीड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. ठीक है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर वो सेक्रेट होती है और फिर कैरीड होती है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. The target organ or the specific tissue on which it act include the heart. ठीक है, तो टारगेट ऑर्गन या स्पेसिफिक टिश्यू कौन सी होती है, हार्ट की होती है. एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट फास्टर. ठीक है, आप देख लिए क्या होता है. एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल्स. द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन is reduced due to contraction of muscles around small arteries in this organ. तो क्या क्या चेंजेस होती है आप देख लीजिएगा. जब एड्रेनालिन प्रोड्यूस होती है जो कि एक हार्मोन है, वो एड्रेनल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर प्रोड्यूस करती है, फिर डिफरेंट पार्ट तक ले जाया जाता है थ्रू ब्लड.
ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हार्ट पर एक्ट करता है, ठीक है। हमारे हार्ट फास्टर होता है, हार्ट बीट जो होती है वो फास्टर होती है, रिजल्टिंग इन सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू आवर मसल। तो जब हमारे हार्ट बीट ज़्यादा होती है तो हमारी मसल तक ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम, स्किन, ये सारे जगहों पर क्या होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाती है। तब ये सब जब होती है तो रिड्यूस्ड नो द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड स्किन इज रिड्यूस्ड। ओके, ठीक है। तब क्या होती है, ठीक है। अभी ये सब बोल रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम तक और स्किन तक जो होती है वो ब्लड फ्लो रिड्यूस करती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल अराउंड स्मॉल आर्टरीज इन दिस ऑर्गन। दिस डाइवर्ट्स द ब्लड टू आवर स्केलेटल मसल। द breathing rate also increases because of the contraction of the diaphragm and the rib muscle. All these responses together enable the animal body to be ready to deal with the situation. तो होती है कि तो बोल रहे हैं कि जो हमारे जो जब ये एड्रेनालिन हार्मोन काम करता है तो हमारे हार्ट बीट रेस हो जाती है, तब ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाती है। कहाँ तक, हमारी मसल तक, जो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम तक, जो हमारी स्किन तक जो ब्लड फ्लो हो जाती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाता है। क्योंकि ये सारे ब्लड जो होती है वो हमारे मसल तक, हमारे स्केलेटल सिस्टम तक जाती है ताकि हमारा मसल ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए और हम ज़्यादा तेज़ी से भाग सके, ठीक है, रन कर सके। तो हमारी ब्रीथिंग रेट भी इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड रिब मसल्स. ऑल दीज रेस्पॉन्स टुगेदर एनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन. Such animal hormones are part of the endocrine system, which constitute a second way of control and coordination in our body. ठीक है, तो ये सारे जो हॉर्मोन्स होती है वो एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट होती है. ठीक है, जो एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उनको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, जो एक सेकेंड वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है. जो फर्स्ट वे ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, वो थ्रू नर्व्स होती है, थ्रू नर्वस सिस्टम होती है. ठीक है, अब ये सेकेंड वे कैसे होती है, थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम. तो हम देखेंगे. रिमेंबर दैट प्लांट हैव, ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये पिक्चर देखते हैं. तो आप हमारी जो बॉडी की जो स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग्स, ए मेल होती है, बी फीमेल होती है. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. तो कौन कौन सी हैं, जो हमारी ब्रेन में 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जो मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है. उसका पहला है पीनियल ग्लैंड एंड सेकेंडरी है पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, ये दोनों हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं, हाइपोथैलेमस के पास में पाए जाते हैं, पीनियल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, फिर एक ग्लैंड है थायरॉइड ग्लैंड, देन पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस, पैनक्रियास, फिर एड्रिनल ग्लैंड. ये सारे मेल और ह्यूमन में पाए जाते हैं. लेकिन एक और होती है जो कि टेस्टिस होती है, जो कि मेल में पाया जाता है, और जो यूट्रस ओवरी होती है ये फीमेल में पाया जाता है. ये भी हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं लेकिन अलग अलग. ठीक है, लेट अस एग्जामिन सम एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ. कैसे जो कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ, जो ग्रोथ में कैसे हार्मोन हेल्प करते हैं ये देखेंगे. वी हैव ऑल सीन सॉल्ट पैकेट्स विच से idealized salt or enriched with iodine. Why is it important for us to have iodized salt in our diet? तो जो salt होती है उसमें enriched with iodine ऐसा लिखा हुआ है. तो iodine क्यों चाहिए होता है? Iodine is necessary for the thyroid gland to make thyroxine hormone. तो जो iodine होती है वो thyroid gland के लिए ज़रूरी होता है ताकि वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस कर सके. तो हमें पता है एक एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमने बोला था वो है थायरॉइड, राइट. थायरॉइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करती है. जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये प्रोड्यूस करने के लिए आयोडीन की मदद की ज़रूरत है. थायरॉक्सिन क्या करती है, थायरॉक्सिन रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ. तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म के लिए थायरॉक्सिन हेल्प करती है. ठीक है, तो एक बैलेंस ग्रोथ के लिए एक बैलेंस प्रोड्यूस करती है. आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन. In case iodine is deficient in our diet, there is a possibility that we might suffer from goiter.
तो एक बीमारी होती है गॉइटर, विच इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट। अगर हमारे डाइट में आयोडीन की कमी है तो हमें गॉइटर नाम की एक बीमारी होंगे। वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिजीज इज ए स्वॉलन नेक। जो स्वॉलन नेक इनकी सिम्टम होती है। कैन यू कोरिलेट विद दिस पोजिशन ऑफ थायरॉयड ग्लैंड? थायरॉयड ग्लैंड की पोजिशन आप देख लीजिएगा कहाँ पे है, आपके नेक में पाया जाता है, ठीक है। आप छूकर आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर ईदर वेरी शॉर्ट, ड्वार्फ्स बोलते हैं, और एक्सट्रीमली टॉल, जायंट बोलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन? तो कुछ लोग होते हैं वो बहुत शॉर्ट होती है, कुछ लोग बहुत एक्सट्रीमली टॉल भी होती है। तो ये कैसे होते हैं? ग्रोथ हार्मोन इज़ वन ऑफ द हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी। अभी हमें पता चला कि ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारी ग्रोथ के लिए हेल्प करती है, वो कौन सेक्रेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्रेट करता है। एज इट्स नेम इंडिकेट्स, ग्रोथ हॉर्मोन्स रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन इन चाइल्डहुड, इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म। तो जो ग्रोथ हार्मोन होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इट लीड्स टू ड्वार्फिज्म इन चिल्ड्रन, ठीक है। You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friends as you approach 10 to 12 years of age. These changes associated with puberty are because of the secretion of testosterone in males and estrogen in females. तो आपको पता चल रहा होगा कि अगर जब आपकी 10 या 12 एज हो जाती है तब आपके शरीर में कुछ चेंजेस हो रहे होंगे ना, इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो ये क्यों हो जाती है? क्योंकि प्यूबर्टी में आपकी जो टेस्टोस्टेरॉन मेल में सेक्रेट होती है और ईस्ट्रोजन फीमेल में सेक्रेट हो जाती है, और ये दोनों हार्मोन आपकी चेंजेस के कारण है। मेल में टेस्टोस्टेरॉन एंड फीमेल में ईस्ट्रोजन, ठीक है। Do you know anyone in your family or friends who has been advised by the doctor to take less sugar in their diet because they are suffering from diabetes? As a treatment, they might be taking injection of insulin. This is a hormone which is produced by the pancreas and helps in regulating blood sugar level. If it is not secreted in proper amounts, the sugar level in the blood rises, causing many harmful effects. तो आपके अगर फैमिली में किसी को शुगर है, डायबिटिक्स की प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, तो उनको कुछ लोग शायद इंसुलिन की इंजेक्शन लेते होंगे। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारी डायबिटीज़ को, शुगर की लेवल को रेगुलेट करके रखता है, जो कि पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हमने अभी कुछ हार्मोन देखा और कौन सी ग्लैंड वो प्रोड्यूस करते हैं वो भी देखा। अभी नेक्स्ट है जो पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं वो है इंसुलिन, जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। If it is so important that hormones should be secreted in precise quantities, we need a mechanism though which this is done. The timing and amount of hormone released are regulated by feedback mechanism. For example, if the sugar level in the body rise, they are detected by the cells of the pancreas, which respond by producing more insulin. As the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced. तो हॉर्मोन्स जो सेक्रेटेड होती है वो एक प्रिसाइज क्वांटिटी में होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। तो हमें एक मैकेनिज्म चाहिए होता है तो जो कि एक करेक्ट अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाए। और द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ हॉर्मोन्स रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। तो एक फीडबैक मैकेनिज्म होती है जिससे जो टाइमिंग होती है और अमाउंट होती है हार्मोन की वो रेगुलेट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द शुगर लेवल इन ब्लड राइज, इफ़ हमारी ब्लड में शुगर लेवल राइज हो जाती है, वो हमारी सेल्स डिटेक्टेड करती है, जो पैनक्रियास की सेल्स होती है वो डिटेक्ट करती है, और कौन प्रोड्यूस करता है? मोर इंसुलिन को अगर वो प्रोड्यूस करता है। जब शुगर लेवल राइज हो जाती है तो मोर इंसुलिन प्रोड्यूस हो जाती है ताकि वो रेगुलेट हो जाए। एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल्स, जब शुगर लेवल जो होती है फॉल हो जाती है तो इंसुलिन सेक्रेशन रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे एक टेबल है जो हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हैव स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो हार्मोन्स होती है वो कौन कौन सी हार्मोन्स है, हार्मोन्स की नाम आपको पता होनी चाहिए, वो कौन सी ग्लैंड, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है वो पता होनी चाहिए, और उसकी फंक्शंस पता होनी चाहिए। तो ठीक है, तो ये एक बॉक्स है, एक टेबल है जो आपको पढ़नी है, ये आपको बाय हार्ट पढ़नी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड फंक्शन।
ठीक है, जो कि पहला है ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गेन्स की, हमारी बॉडी पार्ट्स की जो ग्रोथ के लिए हेल्प करती है वो है ग्रोथ हार्मोन, जो प्रोड्यूस करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गेन्स। देन थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड कौन सी हार्मोन प्रोड्यूस करती है, वो यहाँ पे लिखा नहीं है, जो कि थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, थायरॉक्सिन, थायराइड ग्लैंड कौन सी हार्मोन प्रोड्यूस करती है, थायरॉक्सिन, विच रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ, जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है वो है थायरॉक्सिन, विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड ग्लैंड। ये आपको कंप्लीट करनी थी। ठीक है, तो एक जो मैं ऐसे ही आपको टेबल में बताती हूँ, एक्चुअली आपके लिए क्वेश्चन था, आपको कंप्लीट करनी थी। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, पैनक्रियाज प्रोड्यूस करती है। उसकी फंक्शन क्या है इंसुलिन की, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करना इंसुलिन की फंक्शन है, जो कि प्रोड्यूस करती है पैनक्रियाज। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन प्रोड्यूस होती है मेल में, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है टेस्टिस में प्रोड्यूस हो जाती है टेस्टोस्टेरॉन। फंक्शन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस। ठीक है, मेल में जो रिप्रोडक्टिव जो सिम्टम्स होती है, जो उनके जब वो प्यूबर्टी में हो जाती है, जो प्यूबर्टी की जो चेंजेस हो जाती है उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ओवरीज। ओवरीज कौन सी हार्मोन प्रोड्यूस करती है, ओवरीज प्रोड्यूस करती है ईस्ट्रोजन। ठीक है, ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करती है। उनका फंक्शन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सेट्रा। तो जो टेस्टोस्टेरोन को फंक्शन होती है वो आप बोल सकते हो डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। तो ओवरीज की जो हार्मोन होती है वो ईस्ट्रोजन होती है, जो कि डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, एंड रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उनका फंक्शन। नेक्स्ट है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रीनल ग्लैंड। उसकी जो फंक्शन होती है क्या होती है, एड्रीनल ग्लैंड की फंक्शन क्या होती है, एड्रेनालिन की फंक्शन क्या होती है, जो हमारी मसल मूवमेंट, जो हमारी जो अभी आपने पढ़ा होगा कि जो हार्ट बीट होती है वो ज़्यादा, हार्ट बीट क्या होती है, राइज हो जाती है। हार्ट बीट राइज होने की वजह से क्या होती है, जो ब्लड हमारी मसल तक ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होती है। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन। नेक्स्ट होती है वो स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू रिलीज हार्मोन्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करती है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, हाइपोथैलेमस। स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है हार्मोन्स रिलीज करने के लिए, वो हाइपोथैलेमस करती है, रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बस इतना ही आपको देखनी है। और प्लांट्स में भी हार्मोन पाया जाता है, जो आप बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है ये पढ़ेंगे। रिमेंबर दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ। तो उनकी जो डायरेक्शनल ग्रोथ होती है वो कंट्रोल कौन करती है, प्लांट्स में जो हार्मोन पाए जाते हैं वो करते हैं। व्हाट फंक्शन डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म, ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ। वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और इन अदर डिपेंडिंग ऑन लाइट और ग्रेविटी। तो प्लांट में होती है, तो जो लाइट जहाँ पे पाए जाते हैं उनकी और प्लांट बढ़ते हैं, जो ग्रेविटी की तरह भी प्लांट बढ़ते हैं, जो डायरेक्शन में बढ़ते हैं ना। तो जब वो डायरेक्शनल ग्रोथ हो जाती है उनके लिए भी हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, ना कि सिर्फ लाइट की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं होता। उनमें भी हार्मोन पाए जाते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होती है उनमें डायरेक्शनल ग्रोथ नहीं होती है, लेकिन फिर भी ग्रोथ तो होता है ना, एनिमल बॉडी भी ग्रो कर जाता है ना। तो उसके लिए हमें एनिमल्स में हार्मोन्स पाए जाते हैं, जो कि हमने अभी देखा। Plants will grow leaves in many places on the plant body, for example, but we do not grow fingers on our faces. The design of the body is carefully maintained even during the growth of children. तो जो प्लांट में भी जो ग्रोथ होती है वो अलग होती है, हमारे में जैसे अलग होती है, क्योंकि प्लांट में बहुत सारे जगह पर लीव्स पाए जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में हर जगह पर फिंगर तो पाया नहीं जाता है ना। तो वो एक उसमें केयरफुली वो मेंटेन्ड है। ठीक है, तो बस इतना ही है, ये चैप्टर में इतना ही लिखा है। बाकी कुछ
बाकी क्वेश्चंस है जो कि आपको करनी है, ये टेबल को कंप्लीट करके पढ़नी है। ये स्ट्रक्चर, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है आपको देखना है कि हाइपोथैलेमस कहाँ पाए जाते हैं, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, और उन वो एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हार्मोन प्रोड्यूस करती है और उनका फंक्शन क्या है। बस ठीक है, थैंक यू।